हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती 2021 के लिए हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और यह नंबर सिस्टम का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे वह छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, यह हमें बताना है। प्रश्न कह रहा है कि 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या का योग देखते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होगी 53, फिर होगी 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89। अब हमें क्या करना है? इन्हें ऐड करना है। 3 और 9 12, 1 13, 13 7 20, 21, 21 3 24, 24 9 33, 33 3 36 और 9 45। तो 45 का 5 जो 4 बचा है इसे हम हासिल में ले लेंगे। उसके बाद 5 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 7 36, 36 7 43, 43 8 51 और 51 और 8 59 और 59 4 63। तो कितना है? 635। तो 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? तो 635 होगा। कितना योग होगा? 635। यही इस प्रश्न का आंसर है, 635। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि संख्या 5789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें क्या करना है? यहाँ पर 5789 में क्या जोड़ना है कि संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5789 में हमें 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से। तो 4 1 कम 4, 1 बचा, 7 लिए, तो 4 4 16। तो 17 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 1। फिर यहाँ से 8 लिए, तो 4 4 16, 8 में से 6 आएगा तो बचेगा 2, सिर्फ यहाँ 2 बचा। अब 9 लेंगे, 10 7 28, कितना बचा? 1। हमारा क्या बचा? शेषफल। यदि 1 में अगर हम 3 और जोड़ दें, 1 में यदि हम 3 और जोड़ देंगे तो क्या होगा? यह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या है इसमें हमें क्या जोड़ना है? जो 5789 में यदि हम 3 जोड़ दें तो यह संख्या क्योंकि पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाएगी। तो 12, ये 975, ये जो नंबर है 5792 यह 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो हमें यहाँ पर क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 3। तो हमारा जो आंसर होगा इस प्रश्न का क्या होगा? 3। हमें सिर्फ क्या जोड़ना है? तो 3 जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? हमें यहाँ पर 288 के कितने गुणनखंड है यह बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। फिर 2 7 14, 2 दूनी 4। अब किससे भाग देंगे? 2 से देंगे, 36 आ जाएगा। फिर 2 से पुनः देंगे तो 18 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा।
फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9 और 1। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, धनात्मक गुणनखंड निकालना है। तो 288 को हमने इस रूप में तोड़ दिए, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार है, 2 बार, 1 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे ये 2 बार 3 हो गया। अब यहाँ पर 2 बार 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। हमें क्या निकालना है, धनात्मक गुणनखंडों की हमें संख्या बताना है। तो यहाँ पर जो 2 की घात 5 है, तो जो पावर है 5 इसे यहाँ पर लिख देंगे, और हमें क्या ऐड करना है, 1 जोड़ना है। फिर यहाँ पर जो 3 की पावर 2 है, तो हम 2 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 5 और 1 होगा 6, इंटू 2 और 1 होगा 3, तो 6 3 होगा 18। यही क्या है, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या है। तो 288 कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो 18 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करेगी, यदि 49583A 9 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर जो 49583A जो है यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें a की जो वैल्यू है ये बताना क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 9 का विभाज्यता नियम हमें पता होना चाहिए। तो 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि दिए गए जो संख्या है उनके सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। मतलब कि 4 + 9 + 5 + 8 + 3 + a, ये जो पूरे अंक हैं इन सभी का जो योग है वह 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 4 और 9 13, 5 18, 18 8 26 और 3 29, तो 29 + a यह क्या होना चाहिए, 9 से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक जगह क्या रखें कि ये जो नंबर होगा 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो एक जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। तो 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और 36 जो है पूरी तरह 9 से विभक्त है, 9 से जाएगा पूरी 4 बार, तो ये क्या होगा, 4 आया। तो मतलब ये क्या हुआ, 9 से पूरी तरह यह संख्या विभक्त हो गई। तो एक के स्थान पर हमें क्या रखना है, 7 रखना है। क्या रखना है यहाँ पर, 7। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर इस प्रश्न में क्या है, 7। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, यदि 65723x 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर जो 65723x यह क्या है, 8 से विभाज्य है, तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। जो x है यहाँ इसके स्थान पर क्या आएगा, यह हमें बताना है। तो 8 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, लास्ट के जो 3 अंक है 8 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यहाँ पर जो है 23x जो है यह पूरी तरह 8 से विभक्त होना चाहिए। तो हम 8 का भाग देते हैं, 8 दूनी होता 16, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। अब यहाँ पर हम x लेंगे। अब x के हमें वैसा कौन सा मान लेना है कि यह संख्या 8 से विभक्त हो जाए। तो x के स्थान पर हम लेंगे 2। क्या लेंगे, 2 लेंगे तो यह क्या आएगा, 72। और 72 में 8 का पूरा भाग जाता है, 8 9 के 72, तो पूरा भाग चला गया, पूरा भाग यहाँ पर चला गया। तो यह जो नंबर होगा वह 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। क्या रखना है, 2। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6।
प्रश्न 6 क्या करेगी, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह हमें बताना है। हमें यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याएं बताना है और उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यह हमें बताना होगा। तो हम मान लेते हैं, माना सबसे छोटी विषम संख्या। हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो हम x मान लेते हैं। तो x सबसे छोटी होगी। फिर यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो इसके बाद क्या आएगी, x + 3 + x + 6 और इसका जो योग दिया हमें प्रश्न में 72 दिया है। यहाँ पर 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना दिया, 72 दिया। तो यहाँ पर 72 रख लिया इसके बराबर। अब इसे हम जोड़ना है, x x x कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर 3x, 3 और 6 होगा 9 = 72। तो 3x = जाएगा 72 - 9, तो 3x बराबर हो जाएगा 72 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 63। 3 से आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो x की वैल्यू आ गई 21। x कितना आ गया, 21। हमें प्रश्न पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो x + 6 होगी। तो हमें x + 6 का मान बताना है। तो 21 और +6 कितना आएगा, 27 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, 27 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 231 है तथा एक संख्या 21 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये हमें बताना है। यहाँ पर हमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 231 और उसमें से एक संख्या 21 है। हम मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है, हमने क्या माना कि जो पहली संख्या है वह x है और हम मान लेते हैं दूसरी संख्या y। तो यहाँ पर प्रश्न में 2 संख्या का गुणनफल हमें 231 दिया है, मतलब x y का जो गुणनफल कितना दिया है, 231। उसमें से एक संख्या 21 है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी, 21। x का मान कितना दिया है प्रश्न में, 21 हमें दिया है। तो यहाँ पर x के स्थान पर 21 रख लेंगे और दूसरी हमें निकालना है, y का हमें मान निकालना है। तो 231, 21 से आएगा, 21 एकम 21, यहाँ पर 2 बचा, फिर 21 एकम 21, तो y का मान है 11। y का मान कितना है, 11। तो हमें क्या पूछा है प्रश्न में, दूसरी संख्या क्या माने हमने, y। तो हमें y का मान निकालना था, तो y का मान कितना है, 11। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी, यह हमें बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या हो, 2 हो, तो वह संख्या क्या होगी, यह हमें बताना है। मान लेते संख्या x है। हम माना कि जो संख्या है वह क्या है, x है। हमने मान लिया कि जो संख्या होगी वह x है। तो यहाँ पर क्या होगा, संख्या x और उसके व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x बराबर कितना दिया, इसका योग 2 हमें दिया है। तो यहाँ पर ऐसे लेंगे तो ये आएगा x² + 1/x बराबर 2। तो ये आएगा x² + 1 = 2x। तो ये आएगा x², 2x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, +1 = 0। x² - 2x + 1 क्या होगा ये, तो ये x - 1 का स्क्वायर है बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो हमें x का ही मान निकालना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी, दिए गए मान में कौन 15 से पूर्णतः विभाज्य है। हमें यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 15 के 2 फैक्टर करना होगा। तो 3 × 5, तो 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है। तो मतलब कि
ये जो नंबर है यहाँ पर, यह 3 से विभक्त होना चाहिए और 5 से विभक्त होना चाहिए। तो 5 का रूल क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक 5 से विभक्त होना चाहिए। तो सभी में 5 है, तो यह 5 से विभक्त तो है। अब हमें 3 का रूल पता होना चाहिए। 3 का रूल क्या कहता है कि दिए गए जो संख्या है इनके सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए पूरी तरह। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1375 को के अंक जो है इन्हें ऐड कर दें। तो 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16। क्या 16 3 से पूर्णतः विभक्त है? नहीं है। उसका अगला संख्या देखते हैं, 2 और 2 4 और 7 11, 11 और 5 होगा 16। क्या 16 3 से विभक्त है? ये भी नहीं है। उसका अगला देखते हैं 2 3 6 5, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16। तो ये भी नहीं है। उसका अगला देखते हैं हम 4 3 6 5, 4 3 6 5। तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 5 18। क्या 18 में 3 का भाग पूरा तरह जाता है? 3 से आएगा 6 बार, तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो यह जो नंबर है यह 15 से पूर्णतः विभक्त होगा, 4 3 6 5। क्योंकि जो 4 3 6 5 है 3 से विभक्त हो रहा है और 5 से विभक्त हो रहा है, तो यह नंबर पूरी तरह 15 से विभक्त होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमें यहाँ पर 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाना है कि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 3401 में हमें 11 का भाग देना है। तो 11 या 33, बचेगा 1, यहाँ पर शून्य लिए। अब इसमें 11 का पूरा भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि यह 11 से छोटी है 10, तो यहाँ पर हम सुन लेंगे। फिर यहाँ पर जो 1 है यहाँ पर ले लेंगे। फिर 11 9 के 99। तो 101 में से 99 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा 2। तो 2 क्या है? शेषफल। 2 क्या है? शेषफल। तो हमें क्या करना होगा कि 3401 में से हमें 2 माइनस करना है, जो शेषफल है इसे हम घटाना है। तो कितना होगा? 9 9 3 3। 3401 में से हमें जब हमने 2 माइनस करें कितना है? 33 99। और यह जो संख्या क्या है? 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटाना है? 2 घटाना है। कौन सी घटाना है? 2। तो जो शेषफल आया उसे हमें घटाना है। तो हमारा जो आंसर होगा इस प्रश्न का कितना आया? 2। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखा, जो कि छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।